हवस या प्रेम, सोशल मीडिया पर इन दो बातों को लेकर विवाद छिड़ा है। लोगों के सवाल है कि आखिर इसमें जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये कहानी जो आज आप सुनेंगे उसके अंत के बाद आप खुद भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मामला बिजनौर थाना क्षेत्र के कीरतपुर का है और इस मामले में जो कहानी पूरी है वो शुरुआत प्यार से होती है, लेकिन उसका अंत वसूली पर खत्म होता है और खत्म होते होते ये किस्सा अपने आप में मशहूर हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर जब नए साल के जश्न की तैयारी चल रही थी, लोग अपने कोर्स बना रहे थे, कुछ लोग नए साल की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। जो बिजनेसमैन थे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए साल 2026 में क्या कुछ करेंगे उसकी प्लानिंग कर रहे थे। बिजनौर के एक स्थानीय बिजनेसमैन है, अरसलान उनका नाम है। 21 दिसंबर को ही उनके बेटे को एक मैसेज आता है और ये मैसेज भेजने वाला सामने कोई और नहीं, एक सुंदर सी लड़की है जिसकी डीपी पर एक बढ़िया सी पिक्चर लगी हुई थी। लड़के ने देखा और उसके बाद उसे वो पसंद आ गई। मैसेज आ गया था चूंकि, और काफी खूबसूरत, तो लगता ऐसा है कि जैसे चलो कोई बात करने वाली है। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। हालांकि बिजनेसमैन की तरफ से बताया गया कि लड़का जो है वो अवॉइड कर रहा है उनका, वो बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं, जनवरी की शुरुआत में ही दोबारा से मैसेज आता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर 8 जनवरी के आसपास बात मुलाकात तक पहुंचती है और मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के लिए लड़का कार लेकर पहुंचता है बिजनेसमैन का, और एक चौराहे पर, बिजनौर के एक चौराहे पर वो लड़की मिलती है और वो कार में बैठ जाती है। बैठने के बाद बातचीत थोड़ी होती रहती है और धीरे धीरे मामला अब होटल तक जा पहुंचा है। एक स्थानीय होटल है, वहां पर लड़की चूंकि लड़के में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो दोनों ने अपने आईडी कार्ड जमा किए और होटल में एक कमरा लिया डिलक्स, और उसके बाद किसी तरीके से वो दिन खत्म हुआ। इस दिन के खत्म होने के बाद लड़की के मैसेजेस और कॉल्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को यह समझ नहीं आता, यानी जो अभी इस मामले में जो लड़का है उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था, क्योंकि आजकल एक रिलेशनशिप वाले बड़े टाइप के नाम भी आ चुके हैं, कुछ सिचुएशनशिप आ चुके हैं, कुछ और शिप आ चुके हैं। मतलब एक माइंड की उपज है, या वेस्टर्न का कल्चर कहें, जो हमारे देश में बखूबी उसे अपनाया जा रहा है। आज ये, कल अगला, परसों कोई और, यानी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आना बहुत सामान्य हो चुका है। बहुत एक तरीके से आप देखोगे तो लोग अपने आप को ये कूल भी बताते हैं कि आज मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, या मेरा वो बॉयफ्रेंड था, अब उसको मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरा एक्स हो चुका, अब सामने वाला एक और आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो कुछ यही कहानी यहां पर भी चल रही थी। लड़के को थोड़ा सा सामान्य लग रहा था, क्योंकि आजकल की घटनाक्रम के बारे में जैसा मैंने बताया उस तरीके से चीजें चल रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ दिन के बाद ये पूरा किस्सा एक थाने में बहस का विषय बनेगा, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, इनका नाम भी उछलेगा और इन्हें पीड़ित बनना पड़ जाएगा। 10 जनवरी को इस कहानी में भाकियू और समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता हैं, सभासद हैं, उनका भी नाम शामिल किया जा रहा है। उनमें से एक नेता ने, चूंकि उसका जो बातचीत था इस बिजनेसमैन के परिवार से अच्छा खासा था, पड़ोसी भी बताया जा रहा है। आरोपी नेता का नाम आदिल जैदी है, पड़ोसी है बिजनेसमैन के परिवार का। वो जो इस मामले में अरसलान, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, संपर्क करता है, घर पर बुलाता है। बातचीत करते करते अचानक से कहता है कि यार, मुझे एक लेटर मिला है, शिकायत है, और इसके अलावा कुछ वीडियोस मिले हैं।
अब सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। आदिल जैदी ने तपाक से तब तक कह दिया कि तुम गए हो फंस, तुम्हारे कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, प्राइवेट हैं, तुम क्या कर रहे हो एक लड़की के साथ होटल में, और दूसरा एक शिकायती पत्र है और यह मामला थाने पे पहुंच चुका है। उसने कुछ कॉल डिटेल दिखा दिए पुलिस वालों के साथ और उसके बाद कहता है कि देखो ये मामला मैं सुलझवा दूंगा, क्योंकि उस लड़की से थोड़े बहुत मेरी जान पहचान है और तुम कहो अगर तो मैं बातचीत कर लूं। अब लड़की का नाम भी जान लीजिए, फौजिया नाम है। अब वो तो सन्न रह गया, उसे पता नहीं है। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करता, अरे नहीं मैं कैसे पैसे दे दूं या कुछ कर दूं, कैसे सुलझाओगे, ये मैं नहीं हूं, ये आई है, तमाम चीजें जो आमतौर पर लोग अब बोलते हैं। और उसके बाद जब उसे लगा कि अब ये मामला हाथ से निकल जाएगा और नाम बड़ा मेरा खराब हो जाएगा, चूंकि बिजनेसमैन है, तो कहता ठीक है, वहां से किसी तरीके से बाहर निकलता है। लेकिन अब ब्लैकमेलिंग का खेल वो बढ़ते गया, क्योंकि डिमांड जो है वो 10 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। 8 लाख रुपए पर बात बन जाती है। ये केस थाने पर पहुंचकर डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले अब सवाल ये है कि आखिरकार इस बिजनेसमैन का नंबर फौजिया तक पहुंचा कैसे। ये जानते हैं फिर आगे की कहानी। दरअसल फौजिया जो 21 दिसंबर को मैसेज करती है बिजनेसमैन को, उसे नंबर देने का आरोप लग रहा है जैदी पर। कहा यह जा रहा है चूंकि ये जानता था उनके रहन सहन का रवैया, बिजनेसमैन के परिवार का, और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी जानता था, तो इसलिए इसने वो नंबर इकट्ठा करके फौजिया तक पहुंचा दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोगों का एक गैंग है ये। इसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, 30 के आसपास नेता हैं सपा और भाकियू के, जिन पर आरोप है। इसके अलावा वो फौजिया जो जिसका मेन कैरेक्टर है, और वही वो मैसेज लेके, नंबर लेके उसने मैसेज किया था। अब जब ये बात थाने पर पहुंचती है तो सवाल तो ये है कि बिजनेसमैन, चूंकि रेपुटेशन की बात आ जाती है, तो आखिर डील कैसे किया जाए। 8 से 10 लाख रुपए की रकम भी बहुत बड़ी है। अब बिजनेसमैन के दिमाग में ये आइडिया आता है कि अगर आज पैसे दे दिए तो क्या सबूत है इस बात के, और क्या इस बात की श्योरिटी है कि आगे ये लोग मुझे ब्लैकमेल ना करें, जब इनके पास वीडियोस और शिकायती पत्र हैं जो लड़की ने खुद लिखे हैं। सबसे बड़ी बात तो वीडियो है, आईडी प्रूफ भी उन्होंने होटल में जमा करवा रखा था। तो वो पहुंच जाते हैं थाने 24 जनवरी के दिन। वहां पर शिकायत वो खुद अब लिखवाते हैं। अब ये पीड़ित बन चुके हैं, उन्हें पूरा किस्सा बताया। अब लोक लज्जा सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि डर बाहर आया और उन्हें पता है कि अब मैं किसी अपराध में फंस चुका हूं, किसी हनी ट्रैप का शिकार हो चुका हूं। पुलिस वालों के सामने वो बताते हैं। अब जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि बिजनौर पुलिस के 2 सिपाही इस घटना में अहम किरदार निभा रहे थे। अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि पूरी कहानी किस तरीके से रही होगी, सिपाही की कमाई कितनी होती होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने यह भी देखा होगा कि कुछ सिपाही, कुछ इंस्पेक्टर, कुछ दारोगा, उनकी रकम 100-100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नाम खुद भी ढूंढ सकते हैं आप। कुछ सिपाही महंगे फोन, लग्जरी ज्वेलरी, फीमेल कैटेगरी की या मेल कैटेगरी, सबकी कंडीशन कम हो गई यही है। अब इस घटना में जब दोनों सिपाहियों का नाम आता है तब समझ में आता है कि अच्छा, बैकडोर पर किस तरीके से खेल रचा जाता होगा वो यही है। थाने की डील करने वाले ये दोनों सिपाही हुआ करते थे। इस कहानी में जो मेन किरदार है वो एक बार मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। किसान यूनियन के सदस्य आदिल जैदी, सभासद शाहवेज के अलावा कीरतपुर के 2 पुलिसकर्मी, इनमें सिपाही लालू और पुनीत त्यागी शामिल थे। अब जब पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो चूंकि अगर कितना भी छोटा नेता रहेगा, उसकी तरफ से एक बात समझ में आएगी कि मुझे कुछ नेताओं के द्वारा फंसाया जा रहा है। कुछ यही कहानी इसमें भी आती है। जिन नेताओं का नाम आया उन सब ने एक एक वीडियो जारी किया अपनी तरफ से और कहा मुझे फंसाया जा रहा। भाई
ये राजनीतिक द्वेष है। लेकिन एक दो लोग हत्थे चढ़ते हैं, सिपाहियों को निलंबित किया जाता है। सवाल यहां भी खड़ा होता है कि जब आप रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, सब कुछ आपके पास प्रूफ हो जाता है, निलंबन से आखिरकार क्या हो सकता है? ये जो तत्काल तौर पर एक राहत दी जाती है कि जनता तक एक मैसेज जाए कि कार्रवाई हो चुकी है, तो वो निलंबन कब तक टिकता है, आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब यही सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। अब सुनिए पहले पुलिस की तरफ से क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है। थाना कीरतपुर से संबंधित एक प्रकरण में मुख्य क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद द्वारा यह अवगत कराना है कि अरसलन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने थाना कीरतपुर से संबंधित 5 व्यक्तियों, जिसमें सावेज उर्फ सानू जो वार्ड मेंबर है, फौजिया, आदिल और थाना कीरतपुर पर नियुक्त मुख्य आरक्षी लालू यादव और पुनीत त्यागी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया। उनका एक वीडियो बना लिया, जिसके पश्चात उस वीडियो के आधार पर उनसे अनावश्यक दबाव डाल करके पैसे उगाही का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह आरोप सही पाए गए। तत्काल ही थाना कीरतपुर पर सुसंगत धाराओं में सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तत्काल ही इस मामले में सावेज उर्फ सानू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साक्ष्य संकलन विवेचना की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जो 2 मुख्य आरक्षी हैं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना। अब सोशल मीडिया पर जो मैंने पहले सवाल पूछा था, प्यार या हवस, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि बीते कुछ दिनों में क्राइम की कई ऐसी खबरें आई, कई ऐसी कहानियां आई जिनमें ये देखा गया इस तरीके की चीजें, या तो वो शादी के बाद के अफेयर की बात हो, या फिर वो लड़कों के अफेयर की बात हो, लड़कियों के अफेयर की बात हो, यहां तक जो एजेड महिलाएं हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उन तक की भी ऐसे खबरें आ रही हैं, उन वैसे पुरुषों की भी खबरें आ रही हैं। तो इसका जवाब आपको क्या लगता है, उसे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते और शुक्रिया।